SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। पश्चिम बंगाल में इन दिनों सियासत गर्मा गई है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के समर्थकों ने जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर हमला किया है, उससे राज्य की ममता सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। राज्य सरकार की चौतरफा निंदा हो रही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस बीजेपी के साथ ही ममता की आलोचना भी कर रही है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर राज्य सरकार के साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा है और हमले के लिए दोनों ही पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बंगाल में जो सत्ता है वो इस पर ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के अंदर जो खतरनाक शख्स रहते हैं, जो खूनी दरिंदे रहते हैं, उनकी देखभाल सत्ताधारी पार्टी खुद करती है। उन्होंने ममता सरकार पर तंज करते हुए कहा कि ये लुक आफ्टर सरकार है। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी रोहिंग्या चिल्लाकर ध्रुवीकरण कर नई तरह की सियासत करने में लगी है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी के लोग इतने दिन कहां थे, देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रोहिंग्या दिल्ली और जम्मू में भी है, आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बंगाल के गर्म माहौल को देखते हुए फिर से ध्रुवीकरण की सियासत शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि ईडी क्या करेगा, ईडी खुद ही इडियट है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाती रही है। आपको ये भी बताते चलें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली के तृणमूल नेता शाहजहां शेख के घर पर शुक्रवार को ईडी रेड मारने गई थी। इसी दौरान ईडी अधिकारियों पर हमला कर दिया गया, जिसमें ईडी के 3 अधिकारी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। ईडी के एक अधिकारी के सिर पर काफी गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद किसी तरह ईडी जान बचाकर भागे। समर्थकों ने जांच दल के वाहनों को भी निशाना बनाया और उनके साथ तोड़फोड़ की। इस हमले के बाद से टीएमसी नेता शाहजहां शेख फरार चल रहा है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वहीं इस हमले पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि ईडी पर हमला रोहिंग्या मुसलमानों ने कराया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि ईडी पर हमला टीएमसी के गुंडों और अवैध रूप से बंगाल में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों ने किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।